अगर कोई चोर आपके घर में घुस के आपका माल चुरा के ले जाए और बाद में पुलिस उसे पकड़ दे तो आप क्या करेंगे? उसको हवालात में डलवाएंगे या फिर फूलों की मालाएं डलवाएंगे उसके गले में? Hello, welcome to our program Four Fingers Formula. पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। ये वीडियो हमारे प्रधानमंत्री जी का वीडियो है जो उन्होंने कुछ 4 दिन पहले भोपाल में भाषण में जो बोला उसके बारे में है। उन्होंने चेतावनी दी उन लोगों को जो करप्ट हैं कि वो एक एक को जेल में डालेंगे। जरा इस पे इसे देखिए पहले। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इस वीडियो को देखने से ये साफ जाहिर हो जाता है कि प्रधानमंत्री का इशारा महाराष्ट्र की एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ था। जो संस्थानों की उन्होंने जिक्र किया जहां पे इतने लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, करप्शन हुआ, जिनको वो जेलों में डालने के लिए खुल करके बोल रहे थे सबको जेलों में डाल देंगे, वो सारे संस्थान 3-4 नामों से जुड़े हुए हैं। एक हैं एनसीपी के अजित पवार, जो एनसीपी के सर्वे सर्वा हैं, उनके भतीजे हैं शरद पवार साहब के। एक हैं छगन भुजबल साहब, एक हैं प्रफुल्ल पटेल, और ऐसे ही एक मुस्लिम एमएलए भी हैं। और उनके ऊपर तो वैसे ही ईडी वगैरह का छापा पहले से ही होता रहा। तो ये सारे डायरेक्ट इशारे थे इन लोगों की तरफ कि ये सब करप्ट है, इनको मैं जेल में डलवा देने वाला हूं। बट लो एंड बिहोल्ड, जैसे कि सेइंग है अंग्रेजी में, जरा नजारा देखिए। संडे आया, पिछला संडे, मतलब प्रधानमंत्री के भाषण के 3 दिन बाद, तीसरे दिन, और यही नाम जिनकी तरफ ऑलमोस्ट डायरेक्ट इशारा था वो सब उस समूह में आते हैं। 9 एनसीपी लीडिंग मेंबर्स, सारे लीडर, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, भुजबल साहब, सब सुबह ही सुबह गवर्नर साहब के घर के निवास स्थान पर पहुंचते हैं, गवर्नर हाउस में, और जाकर के कैबिनेट में सेलेक्ट होने के लिए शपथ लेते हैं। और अजित पवार साहब, जिनकी तरफ सबसे ज्यादा बड़ा इशारा था, वो बनाए जाते हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। अब 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हो गए, एक देवेंद्र फडणवीस साहब जो पहले से थे, और दूसरे जो अभी हुए हैं वो हैं अजित पवार साहब। इतना डायरेक्ट थ्रेट और इतनी आसानी से उसकी बात इधर उधर हो गई। बहुत दिल टूटा हुआ सा था। और ऐसे में मैंने एक वीडियो भी किया था, हमारा पिछला वीडियो ओटीसी का, उसमें मैंने एक जिक्र भी किया था किस तरह से भगवान ने, प्रभु ने, ईश्वर ने जो बाइडेन साहब को, शी जिनपिंग को और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया, और वो एक मजाकिया सा वीडियो था। वो कहीं ना कहीं अपने दर्द को बयान करने के लिए मैंने बनाया था। तो अब स्थिति यह है कि एनसीपी बिल्कुल टूटने की कगार पे है। हालांकि ये बड़ी अजीब बात है कि ये अलग अलग जो ग्रुप्स बने उनकी आज मीटिंग हुई, ताकत आजमाई की मीटिंग।
अजीत पवार साहब की जो सभा हुई वो बांद्रा में हुई, और पवार साहब जो दौरा करने पे निकल पड़े हैं, वो हर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, गांव हैं, सब जगह जाएंगे। उनकी भी मीटिंग हुई, वो यशवंतराव चौहान ऑडिटोरियम में टाउन में हुई। उनके बहुत बड़े तादाद में जो समर्थक थे वो वर्कर्स थे, और जो जिला प्रतिनिधि और अध्यक्ष होते हैं जिला समितियों के, वो सब थे। और अजित पवार साहब के साथ कोई समझा जाता है 30-31 MLAs आए थे, पर उन्हें जरूरत पड़ेगी एटलीस्ट 36 MLAs की, वरना उनके ऊपर गाज पड़ सकती है, जो हमारे डिफेक्शन लॉज हैं उनके अंतर्गत। लेकिन सवाल ये है कि एक जो प्रतिनिधि होते हैं हमारे समाज के, जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, MLAs या MPs, किस तरह से ये मुझे और आपको धोखा देते हैं। अजित पवार साहब की जो सभा थी उसमें शरद पवार साहब की तस्वीर लगाई हुई है, हर जगह तस्वीर उन्हीं की लगाई हुई, और उन्हीं के खिलाफ डिवीजन हो रहा है। उन्हें सलाह दी जा रही है, आप 82 साल के हो गए, आप छोड़ दीजिए, पर तस्वीर उन्हीं की लगाई जा रही है, बिकॉज ये एक तरह से दिस वॉज एक्नॉलेज बाय देम दैट, जिसे ब्रांड एक्विटी कहते हैं एक पार्टी की, वो अभी भी शरद पवार है। पर इशू हमारे दर्द का है। एक चोर हमसे, जिस पे हमारी आस्था होती है, विश्वास करके उनके कामों के प्रति, उनके काबिलियत के प्रति, उनकी ईमानदारी के प्रति हम वोट देते हैं, और जाकर पलट जाते हैं, उनको छीन करके कोई ना कोई दाव खेल के दूसरी पार्टी ले जाती है, तोड़ के ले जाती है, और जहां बहुत खतरा होता है उस दल को तोड़ देती है। ये चोरी नहीं है तो क्या है। एक कार्टून और आपको दिखाना चाहूंगा जो कि मिड डे में छपा है आज ही। इसे देखिए, इसमें एक वोट डालने वाले को एक दूसरा वोटर डांट रहा है, कब कितना टाइम लेगा, अरे कहीं भी वोट डालेगा, वोट तो तेरा बीजेपी में जाना है ना। कब जागेंगे हम, और कब जागेंगे हमारे प्रधानमंत्री। आज मुझे दुख हो रहा है, वो ये समझ नहीं पा रहे हमारे प्रधानमंत्री साहब। मैं उनका आदर से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ही कहूंगा, पर जो शख्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, सॉरी सर, यू हैव फेल्ड अस वेरी बैडली। दिस इज ए कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया स्पीकिंग। यू हैव पेन्ड माई हार्ट। आप हर ट्रिक से, हर तरह से कोई आदर्श नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। मैं एक और वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा जिसे देखा जाना और समझना बहुत जरूरी है आज। ये मणिपुर के बारे में है। देखिए इस वीडियो को पहले। Colonel Shanti Kumar Sapam, retired. Colonel Sapam, what's in store for their future? That is a big question now. As of now, if the government, the central government as well as the state government, because of complications over here may not be able to do much as of now, but the central government has to come down very heavily. If the children are not behaving well, then the father has to come down to the children and beat them, or whatever he has to do it. I'm really upset why our Prime Minister is still upset. Why he is not spoken a single word. My people are burning and dying. And he is still quiet. Let it be any community. We are all Indians. Why he is keeping quiet? This is a problem which can be sorted out by him. He has to indulge. He is the chief prime minister of this country. He's not concerned about us. I served in the Indian Army and retired. I belong to Assam regiment. My Kuki boys are my ones. In my regiment, Kukis are there, Nagas are there, Maitis are there, everyone is there. From the entire notice. It pains. Kukis are also very good people. Maitis are also good people. Nagas also very good. We fought together wherever we went. For the integrity of this country. And now I'm seeing my people burning. My state burning. Dying. Very upset. I don't know what to say. It's very sad. It hurts. ये जो शख्स बोल रहा था,
ये एक रिटायर्ड आर्मी सीनियर ऑफिसर, कितना दर्द था उसके दिल में। बोलते बोलते अपना इंटरव्यू देते देते वो रो पड़ा। क्यों रो पड़ा? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री साहब अभी तक मणिपुर नहीं गए हैं। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। एक शब्द नहीं बोला इन्होंने मणिपुर के बारे में। एक विजिट करने की तो भूल जाइए। वो हर जगह की बात कर रहे हैं, हर एक तरह की भाषण दे रहे हैं। भोपाल में जाकर के थ्रेटनिंग करते हैं ऑलमोस्ट उन लोगों की जो सपोजिटली करप्ट है, उन्हीं को फिर अपने समर्थन में ले आते हैं तोड़ के। लेकिन उनके पास मणिपुर जाने का वक्त नहीं है। और कोई होता तो अपना अमेरिका का दौरा भी रद्द कर देता कि मेरा देश जल रहा है, मुझे पहले वहां जाना है, मेरे लोग हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं, मैं जाके उन्हें सांत्वना दूंगा, मरहम लगाऊंगा, उन्हें जोड़ूंगा। फिर आप चले जाते हैं इजिप्ट। आपके पास वक्त अपने देश के लिए नहीं है। क्यों नहीं रोएगा ये आर्मी का ये सीनियर सदस्य? और ये वक्त आ गया है कि जब हमको ये महसूस करना पड़ेगा कि जनता हमारे कॉलर पकड़ने वाली है। कोई ना कोई हमसे पूछने वाला है कि तुम क्या कर रहे थे एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आपने क्यों नहीं इस तरह की आवाज लगाई? क्योंकि कम से कम आवाज तो हम लगा सकते हैं, क्योंकि हम अपना दर्द बयान तो कर सकते हैं। बहुत से स्थान है, बहुत से इदारे हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी आवाज उठा करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम आवाज नहीं उठाते, हम भी चुपके से सह जाते हैं। बल्कि हमें आनंद आता है जब कोई टूटने लगता है। फिर हम देखते हैं किसी तरफ कितने एमएलए गए, किसी तरफ कितने गए। और हमारी वैल्यू सिस्टम छिन गया है हमसे कि जो छल से, कपट से, धोखे से, फरेब करके अपनी वो जीत जाए, उसको हम महान मानते हैं, उसको हीरो मानते हैं। आवर मॉरल्स आर गॉन। मोदी जी, आपने सबसे बड़ा जो एक तरह से गलत किया है हम लोगों के साथ, आपने एक ऐसा वैल्यू सिस्टम प्रस्तुत करवा दिया है कि सब लोग गलत मॉरलिटी पे जा रहे हैं कि किसी भी तरह से धोखे से जीत जाओ तो आप अच्छे हैं, तो आप महान हैं, तो आप ईमानदार हैं। सर, आपको अंदाज नहीं है जो कर्नाटक में हुआ है। यू कैन नॉट इमेजिन द ग्राउंड स्वेल। प्लीज वेक अप मिस्टर मोदी, वेक अप ऑल दीज लीडर्स ऑफ आवर्स जो हमारे वोट लेके गए और फिर पलट गए। धोखे किए हैं आप लोगों ने हमारे साथ। एंड इट इज टाइम वी वेक अप। कब तक हम छल कपट के शिकार होते रहेंगे? इट इज टाइम दैट आई वेक अप, यू वेक अप, एवरीवन वेक्स अप। आज इसी दर्द के साथ 4 फिंगर्स फॉर्मूला को समाप्त करता हूं। प्लीज शेयर आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बिकॉज देन वी फाइंड स्ट्रेंथ एंड सस्टेनेंस। प्लीज, आज इतना ही।